इस बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं परमाणु संरचना। नया लेसन है अपना, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट चैप्टर आपने कॉपी के अंदर पूर्ण रूप से काम कर दिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस पार्ट के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, ठीक है। और परमाणु मॉडल के साथ साथ परमाणु के अंदर जो अपरमाणु कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी खोज किस प्रकार से हुई थी वो, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश, द्रव्यमान वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें परमाणु मॉडल जो आपने 10th में पढ़े वो, और कुछ उसको और ज्यादा विस्तार रूप से इस लेसन के अंदर समझाया गया है, ठीक है ना। और लास्ट में इसके अंदर पढ़ा जाएगा मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या नियम लगते हैं वो सभी अपन इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज इस पाठ की। नाम दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम। एटॉम शब्द जो होता है, एटॉम, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द एटोमिया से लिया गया है। किससे? एटोमिया। एटोमिया का मतलब होता है न कटने वाला या अविभाज्य, या क्या कह सकते हैं, अविभाज्य, कि भाई अविभाज्य के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हो आप। एटोमिया या एटोमियो के रूप में इसको दर्शाते हैं, एटोमियो, ठीक है ना, अविभाज्य। तो परमाणु वास्तव में क्या है, हम जब भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भारत के अंदर कई ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने परमाणु के बारे में अपने अलग अलग मत दिए थे, और भारत में भी यही कहा, यहाँ के जो दार्शनिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी पहले भी यही बताया था कि भाई परमाणु जो होता है, परमाणु एक तरह से अविभाज्य कण है। बस इतना कह के बताया गया। अविभाज्य मतलब जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डाल्टन जो थे, डाल्टन ने ही सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की थी। जॉन डाल्टन इनका नाम है, और जॉन डाल्टन ने ही सबसे पहले परमाणु का नाम दिया था, और ये कहा था कि यह एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है, यानी जिसे हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके बारे में पहले जानकारी दी गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी खोज हुई, इसके प्रयोग आए वगैरह आए, तो उसके हिसाब से अपन जब इसके परमाणु की परिभाषा को जब प्रदर्शित करते हैं तो ये यूं दर्शाया जाएगा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, यानी हम क्या कहते हैं, हमने शुरुआत में पहले पाठ के अंदर पढ़ा था पदार्थ। पदार्थ के बारे में भी यही कहा गया था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है ना, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। तो हम यहां परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा वह अविभाजित है या अविभाज्य कण है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता। क्या कहलाता है? परमाणु। देखो, ये एक स्टैंडर्ड परिभाषा है परमाणु की, कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण या वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन वह कण है ना प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, है ना। सही बात है। तो परमाणु ये चीज होती है। किसने बताया था? सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा ये कहा गया था कि ये एक अविभाज्य कण है, ठीक है। अब हम यहां कहते हैं कि अविभाजित है, तोड़ नहीं सकते,
लेकिन जब आज के समय में हम पढ़ते हैं कि भाई परमाणु के अंदर कई छोटे छोटे उपकण पाए जाते हैं जिन्हें हम अपरमाणु कण के नाम से जानते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 उपकण हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से शुरुआत करोगे। एटॉम, ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो, न कटने वाला या अविभाजित। ठीक है, और जॉन डाल्टन के द्वारा इसको परमाणु नाम दिया गया था जिसे अविभाज्य कण कहा जाता है। फिर अपन इसकी परिभाषा ये लिखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब हम इसके अंदर मुख्य रूप से कहते हैं कि परमाणु के अंदर है ना अपरमाणु कण जिसे बात करते हैं अपन, वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से जो कण है अपने इसमें वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। आप जानते हो इन सब के बारे में अपन ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है ना। तो देखिए अपरमाणु कण कौन कौन से हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे कण हैं जिसके बारे में हम 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, क्या है, ऋण आवेशित कण, यानी आवेश क्या होता है, माइनस। प्रोटॉन एक धनावेशित कण, आवेश प्लस। और न्यूट्रॉन जो होता है वो है उदासीन कण, उदासीन कण यानी आवेश क्या होता है, न्यूट्रल, कोई आवेश इसके ऊपर नहीं होता है, ये हम जानते हैं, है ना। और जब एक परमाणु के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको अगर अपन नॉर्मली तरीके से लेते हैं तो ये परमाणु का नाभिक है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक के अंदर तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं तो जैसे ये निश्चित वृत्ताकार पथ के रूप में दर्शाया जाता है, यानी ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप इनकी खोजकर्ता के बारे में जानते हो, खोजकर्ता, लेकिन हम 11th के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी खोज किस प्रकार से की गई। करने वाले वैज्ञानिक, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, ध्यान है आपको, जे थॉमसन। अभी सामान्य जानकारी ले रहे हैं अपन। प्रोटॉन थे, प्रोटॉन के कौन थे, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है। अब ये 3 खोजकर्ता के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये 3 अपरमाणु कण जो है ना, ये तो परमाणु के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
लेकिन इनके अलावा कुछ और कण इसके अंदर उपस्थित होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है साहब कि उन कणों की अगर बात करते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म तम मात्रा के अंदर वो कण पाए जाते हैं, जितनी मात्रा में ये है उसके कहीं कम। ठीक है, उन कणों के नाम भी आपको बता देता हूं मैं। एक होता है पोजिट्रॉन, एक होता है अपने मेसॉन, एक होता है न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रॉन है, और एक होता है एंटी न्यूट्रॉन जो इसका विपरीत होता है। अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें और उपकण अन्य कण की बात करते हैं तो एक इसमें होता है पोजिट्रॉन, ठीक है, एक होता है मेसॉन, एक होता है न्यूट्रिनो, और एक होता है एंटी न्यूट्रॉन। ये कण इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपको जनरली नाम ध्यान रखने कौन कौन से कण हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब हम शुरुआत करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, किस प्रकार से की गई थी। आपने 9th के अंदर, 10th में तो नहीं था, 9th के अंदर इसके बारे में पढ़ रखा है। देखिए सबसे पहले अपन इसमें ये चीज बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, आपको खोजकर्ता का नाम पता है। खोजकर्ता थे सर जे थॉमसन थे। ठीक है, इन्होंने और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस क्लूकर। इन दोनों ने मिलकर एक प्रयोग किया। ठीक है, और प्रयोग का जो नाम है वो है विसर्जन नलिका प्रयोग। विसर्जन नलिका होती है डिस्चार्ज ट्यूब। कौन थे? जूलियस क्लूकर और जे थॉमसन। इन दोनों ने मिलकर ये प्रयोग किया था। और कुछ बुक्स के अंदर ये भी बताया गया है कि विलियम्स क्रुक जो थे, विलियम्स क्रुक और जे थॉमसन ने भी इसके बारे में, मतलब देखो प्रयोग की शुरुआत करने वाले ये दो थे। ठीक है, और उसके बाद जब परिणाम निकले तो परिणाम के अंदर आ गए सर विलियम्स क्रुक। और विलियम्स क्रुक ने बताया था कैथोड किरण के बारे में, कि कैथोड किरण नाम जो दिया गया था, वास्तव में कैथोड किरण के बारे में देखते ना तो वो भी कौन कहता है? जे थॉमसन के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग के अंदर क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब ली गई। ठीक है, ये, और इसके अंदर एक तो निर्वात उत्पन्न कर दिया गया, और दूसरा इसके अंदर है ना दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए, और इलेक्ट्रोड के लिए धातु की छड़ें लगाई गई। ठीक है, अब धातु की छड़ के लिए अपन जैसे देखते हैं कि ये
एक, और दूसरा हम लेते हैं जैसे ये, ठीक है। ये अब दो इलेक्ट्रोड है, तो दो इलेक्ट्रोड है तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रोड होता है धनायन और एक होता है ऋणायन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड, कैथोड के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक विद्युत बैटरी से जोड़ देते हैं अपन। ठीक है, एक जोड़ दिया विद्युत बैटरी से। और अब हम क्या करते हैं कि अंदर की जो गैस है, पहले इसको हम बता देते हैं, ये है कैथोड, ठीक है, आवेश, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, और ये लेते हैं अपन एनोड। प्लस, ठीक है, और ये अपन ने ले लिया विद्युत बैटरी, ठीक है, और ये अपने हैं जो ट्यूब अपन ले रहे हैं, ये है विसर्जन नलिका, और इसी के आधार पर आगे अपन इसके कुछ परिणाम देखेंगे। क्या हुआ कि सबसे पहले इसके अंदर जो विसर्जन नलिका है, इस विसर्जन नलिका के अंदर एक अक्रिय गैस भरी गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले विसर्जन नलिका, तो विसर्जन नलिका में क्या भरी गई, अक्रिय गैस, ठीक है। अब अक्रिय गैस भरने का मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं इसमें ये गैस किसी से क्रिया नहीं करती है। दूसरी चीज, गैस जो भरी गई है वहां निम्न दाब और उच्च विभव दाब बिल्कुल निम्न कर दिया, और निम्न दाब पर, और हम ये कह सकते हैं कि उच्च विभव पर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया, ठीक है। जब विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की गई तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड है, कैथोड से कुछ किरणें निकली, और वह किरणें कहां तरफ चली, एनोड की तरफ चलने लगी। लेकिन वास्तव में ये चीज होती है साहब कि किरणें दिखाई नहीं देती। किरणें उस समय दिखती है कि जो ये एनोड है, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था। पीछे किसका लेप था, जिंक सल्फाइड का, ठीक है ना। देखो अब जिंक सल्फाइड का लेप अगर अपन देखते हैं तो इसको यूं दर्शाएंगे, जैसे ये पीछे की तरफ है ना पर्दा, इसके पीछे जैसे ये यहां से हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर किसका लेप किया गया था, ZnS का। अब जिंक सल्फाइड का लेप किया तो ये किरणें जब इससे टकराई, है ना, तो टकराते ही इसमें क्या हुआ, प्रकाश, प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहां से ये किरणें निकलती है। अब ये किरणें जब चली तो ये यूं चली, देखो आप यहां से यूं,
कैसे चली है, यूं। ये एनोड, ये सॉरी कैथोड से लेकर एनोड की तरफ ये किरणें आगे से बढ़ती गई। अब जब ये किरणें आगे बढ़ी तो इनके मन में ये चीज आई कि भाई ये किरणें जो है, इन किरणों का हम क्यों ना अध्ययन करें कि भाई इन किरणों के ऊपर क्या आवेश है ना। तब पता चला कि जो अपने विलियम्स क्रुक थे, उन्होंने कहा कि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं कैथोड किरणें। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि विलियम्स क्रुक और जे थॉमसन ने इसका नाम रखा था कौन सी किरण, कैथोड किरण। कैथोड किरण नाम दिया गया किसके द्वारा, इनके द्वारा। ये भी नाम ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये किरणें जो थी ये ऋण आवेशित किरणें थी, क्यों, क्योंकि ये कैथोड से उत्पन्न होकर और कहां आ रही थी, एनोड की तरफ आ रही थी। ठीक है, तो ये एक प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया है। देखो गैस अक्रिय, दाब निम्न, बिल्कुल निम्न दाब के ऊपर ये अभिक्रिया कराई गई है, मतलब इसमें ये उत्पन्न किया गया है और विभव भी बहुत उच्च था, 10,000 वोल्ट के आसपास इसका विभव उत्पन्न किया गया। और तब इसमें जब ये किरणें इस तरह से प्राप्त होती है, तो ये एक छोटा सा प्रयोग था, विसर्जन नलिका का प्रयोग, जिसके द्वारा ये बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर हम लेते हैं इसके अंदर आगे कि ये जो प्रयोग है इससे हम कैथोड किरण के बारे में और क्या जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम देखो इसमें हम लेते हैं कैथोड किरण जो है, कैथोड किरण के बारे में ये बताया गया है कि कैथोड किरणें कहां से कहां तक चल रही है। तो कैथोड किरण के कुछ गुणों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखिए अब यहां से ये चित्र तो आपके सामने है ही, इस चित्र को देखते ही अपन कुछ पॉइंट इसके ले लेते हैं। देखो इसमें आता है कैथोड किरणों के गुण। तो कैथोड किरण कौन सी, सबसे पहली कि ये एक ऋणावेश से उत्पन्न हुई है, ऋणावेशित कण होते हैं इसके अंदर। तो हम इसका पहला गुण यही कहते हैं कि यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे स्टोनी। क्या नाम था, स्टोनी। स्टोनी ने इन ऋणावेशित कणों को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहती है कि जब हम, अब देखो ये प्रयोग चल रहा है और इस प्रयोग में अगर इन किरणों के मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो ये देखो कण कौन से हैं, माइनस वाले। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र मतलब प्लस और माइनस दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र है ना उत्पन्न करने पर ये कहां जाएंगे। देखो यहां पर जैसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, विद्युत क्षेत्र इसके मार्ग में उत्पन्न कर दिया हमने। अब ऊपर प्लस है, इधर माइनस है, तो ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका मार्ग क्या हो जाएगा, ये यूं चेंज हो जाएगा। किसके अंदर, यूं विद्युत क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम जब इनको बताते हैं तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, और ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है, इसलिए इसका मार्ग कहां हो जाएगा, मार्ग उत्पन्न करने पर धनावेश की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। पहली चीज सीधा धनावेश की ओर चली जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट,
तीसरा ये कहते हैं कि हम इसके मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरफ लगाते हैं, मैग्नेट। अब यहां भी अपन ने लगा दिया और यहां भी लगा दिया, जैसे ये मैग्नेट लगा दिया, तो मैग्नेट लगाएंगे तो ये मैग्नेट मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाएगी। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि इनके मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर यह उसकी ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगी, या तो ऊपर उत्पन्न किया है तो ऊपर की तरफ, नीचे किया है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है। चौथा, इसमें हम कहते हैं, हमने कहा कि ये किरणें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके पीछे जिंक सल्फाइड का लेप किया गया है, और जिंक सल्फाइड का लेप करने के कारण ये किरणें जब इससे टकराती है तो टकराने पर एक प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमें ये पता चलता है कि ये कैथोड किरणें हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि यह किरणें स्वयं दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती, लेकिन एनोड के पीछे ZnS का लेप होने के कारण यह उनसे टकराकर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये इसका चौथा पॉइंट है। ठीक है ना। और इसके मार्ग में अगर और कोई वस्तु रख दी जाए, हल्की वस्तु रख दी जाए, तो ये उसको क्या करती है, अपने अक्ष पर घुमाने का कार्य करती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो नाम क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले जूलियस प्लूकर और जे थॉमसन। विसर्जन नलिका का प्रयोग किया गया। और जब किरणों के बारे में जानकारी ली गई तो वो थे विलियम्स क्रुक और जे थॉमसन। इन्होंने इन किरणों को कैथोड किरण नाम दिया गया था। और फिर कैथोड किरणों के गुणों के बारे में हमने ये भी देखा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। तो आज हमने इस टॉपिक को शुरुआत की है कैथोड के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की गई। उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग आएगा, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के बारे में बात है। ठीक है। धन्यवाद।